वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आइए हम आज देखने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक एक टॉपिक को हम पूरी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम प्रकाश का डिफिनेशन जान लेते हैं, यानी लाइट, प्रकाश यानी लाइट्स, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा या सरल रेखा में ही गमन करती है, मतलब प्रकाश कभी भी टेढ़ी नहीं चलती बल्कि एकदम सीधा चलती है। प्रकाश हमेशा सीधा यानी कि सरल रेखा में चलती है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, मतलब सूर्य की प्रकाश से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी रहता है सूर्य के प्रकाश में। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं कि प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार, मतलब प्रकाश के आधार पर जो है वस्तु को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रदीप्त वस्तु, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन, तो प्रदीप्त वस्तु और दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। तो पहला देख लेते हैं हम प्रदीप्त वस्तु। तो वैसा वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। मतलब वैसा वस्तु में स्वयं का प्रकाश हो, जैसे सूर्य, तारे, जलती हुई बल्ब, ये सब में क्या होती है, तो स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य में भी स्वयं का प्रकाश है, तारे में भी स्वयं का ही प्रकाश है, जलती हुई बल्ब यानी हमारे आसपास जो बल्ब जल रहा है उसमें भी क्या है, स्वयं का प्रकाश है, मतलब वो किसी दूसरे के प्रकाश से चमक नहीं रहा है। अब जान लेते हैं अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है। तो वैसा वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश न हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा, जैसे में चंद्रमा हो गया। चंद्रमा में क्या है कि स्वयं का प्रकाश नहीं है बल्कि सूर्य से आने वाली किरणों के कारण, जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है वो चंद्रमा की सतह पर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हमें चंद्रमा दिखाई देता है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो ये हम लोग आगे जानेंगे। अप्रदीप्त वस्तु के और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मिरर है, कोई दर्पण है, दर्पण जो दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मिरर पर जब भी हम कोई लाइट या टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च क्या होता है, उसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है मिरर। ठीक है, तो मिरर क्या करते हैं, उसके रोशनी को रिफ्लेक्ट करके पुनः उसे दूसरी ओर भेजता है। जैसे मान लीजिए ये कोई मिरर है, मिरर पर जब इधर से हम लाइट देंगे तो लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर वो दूसरी ओर चली जाएगी। इसे कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। तो हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में आगे जानेंगे। आगे जान लेते हैं नोट्स। देखिए, प्रकाश स्वयं अदृश्य होती है। प्रकाश क्या है, स्वयं अदृश्य होती है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है उसे दृश्य बना देती है। जैसे बल्ब से आने वाली रोशनी, हम उसे रोशनी को आते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन वही रोशनी जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो वस्तु हमें दिखाई देने लगता है। जैसे मैं अभी मेरे आसपास देखिए बल्ब जल रहा है, बल्ब से आने वाली रोशनी अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बल्ब की रोशनी जब इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, मतलब इस बोर्ड पे पड़ रही है, तो ये बोर्ड क्या हो रहा है कि हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि प्रकाश में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, मतलब प्रकाश स्वयं अदृश्य है। वो जिस वस्तु पर पड़ती है उसे दृश्य बना देती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।